लेकिन लद्दाख की सुबह कैसी? पॉल्यूशन फ्री। दैट्स एक्चुअली ट्रू, बट कुछ और भी होगा। वेरी पीसफुल। मन की शांति बहुत ज्यादा फील होगी आपको, देशभक्ति आ जाएगी आपके अंदर वहां जाओगे तो। जब आर्मी इतना कुछ कर रही है हमारे लिए वहाँ पे, गवर्नमेंट प्लस आर्मी हमारे लिए बहुत चीजें कर रही है वहाँ पे, तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट को लेके। सबसे मेन चीज है हैव पेशेंस। अगर आप इम्पेशेंट रहोगे वहां तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ट्रू। अच्छा, कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है गवर्नमेंट? हाँ, यस, नुब्रा वैली जाते हैं। नुब्रा वैली मतलब नुब्रा से ही आपको एक परमिट बनता है जो आपको पैंगोंग तक पूरा इशू कर देता है। कोई चार्ज वगैरह? 400 रुपीज पर पर्सन। और क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? आधार कार्ड बस, और कुछ भी नहीं। आधार कार्ड। एक रिलेशनशिप में आप दोनों लोगों को कैसा होना चाहिए? अ वाइफ शुड बी लाइक कि मेरे हस्बैंड क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं और कितना हैप्पीली कर सकते हैं, एंड अ हस्बैंड शुड बी लाइक है मेरी वाइफ ने अगर मांगा है तो मैं उसको कैसे दिलवाऊं। इट्स अ टू वे थिंग। रिलेशनशिप हमेशा दोनों तरीके से चलता है। देयर आर पीपल जो वहाँ पे जोजिला पास है, राइट? तो उसको कहते हैं मौत का रास्ता है, आप मानते हैं ऐसा कुछ? काफी डरावना था चीजें। वैसे तो सारे रास्ते ही आपको ऐसे लगेंगे। हाँ, सारे रास्ते आपको रात होने के बाद ना सारे रास्ते ऐसे लगेंगे। मौत का कुआं। मौत का कुआं। आपको पता ही नहीं है सामने से सडनली क्या आ जाए। इंडिया की आपने खूबसूरती देखी नहीं है। आप बाहर के देखो, बाहर के देश में सारी कंट्रीज सेम है। जैसे हम इंडिया में इस जगह रह रहे हैं, फॉरेनर्स घूमने आते हैं, ऐसे फॉरेन में वो लोग अपने घर में रह रहे हैं, हम एज अ फॉरेनर जाते हैं। सो एवरी प्लेस इज ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे पहले इंडिया को बिजनेस देना इम्पोर्टेंट है। जितना इंडिया से आप सीखोगे उतना ही आप बाहर से भी सीखोगे। मेरे तो कोई भी ना बाली जाता है, मैं उससे एक रिकमेंड करता हूँ। आज मैं सच में उसे प्रमोट करना चाहूंगा उस इंडियन को। उनका वहाँ पे रेस्टोरेंट है गणपति के नाम से, बाली में। जो बाली जाए गणपति चले जाओ, रेस्टोरेंट बहुत पास है। बहुत अमेजिंग एंड बिल्कुल दिल्ली स्टाइल, वेरी नाइस। और वो है भी एक इंडियन गाय। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि आई सॉ इट इन रियल। सो मैंने सुना छलावों के बारे में। आप लोगों ने सुना कि छलावे होते हैं? सो आई डोंट, सो मैंने जाने से पहले कुछ चीजें सुनी थी कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और वो लिटरली से। अब आप ये सोचो, रात को 2:30 बजे। अकॉर्डिंग टू यू सोलो ट्रैवल बेस्ट है या कपल ट्रैवल? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। लद्दाख जाने के लिए क्या प्रेफर है? कपल इन फैक्ट मोर पीपल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पूरा देखो। पूरा क्यों देखना है? क्योंकि पॉडकास्ट का टॉपिक मैं आपको सिखाने वाले नहीं है, कुछ समझाने वाले नहीं है कि अपनी लाइफ में ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो, कुछ मत करो। ये पॉडकास्ट देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करते रहो। हम बताएंगे कि जीवन जीना कैसे है, लाइफ में किस मोमेंट पर क्या करना है। अभी आज जो मेरे गेस्ट हैं, मतलब ये पॉडकास्ट छोड़ो, हम इसमें ना एक, जैसे आपने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो 3 फ्रेंड ट्रिप पर जाते हैं, ऋतिक रोशन, अभय देओल एंड फरहान अख्तर। तो वो तीनों में से एक ने ट्रिप प्लान कर दी है, दूसरा फोर्स करता है, तीसरा जबरदस्ती आ जाता है, काइंड ऑफ दैट। तो वो ट्रेवल करने जाते हैं, फिर वहां के मोमेंट्स हो जाते हैं, वहां की एनर्जीज, वहां के लाइफ एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं। और वो मूवी मुझे लगता है जिसने एक बार देखी है उसने दूसरी बार जरूर देखी है, और जो ये पॉडकास्ट देखेगा एक बार, उसे दूसरी बार जरूर देखेगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट की भी एनर्जी और वाइब्स वैसी ही होने वाली है। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं आप पहले भी जानते हो, शीना मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया, मस्त मस्त और बहुत बहुत जबरदस्त। और उनके बेटर हाफ शौर्य भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो अभी जो हमारे फेवरेट कपल है, इनकी 2nd एनिवर्सरी थी जिस पर इन्होंने ट्रिप करी लद्दाख की। तो 2 क्वेश्चन है, लद्दाख क्यों गए? सूखे पहाड़ देखने। और दूसरा क्वेश्चन कि ट्रैवल करने के बाद इन दोनों की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग हो जाती है जब 2 कपल एक साथ ट्रैवल करके आते हैं, वहां की चीजों को देखकर आते हैं। ट्रैवल करना जरूरी क्यों है, एक साथ घूमना जरूरी क्यों है, किस टाइप से ट्रैवल करते हैं, और दोनों के बीच में ऐसे कौन से आहा मोमेंट होते हैं जिनको आज हम कैमरे पर आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट देखना। एंड जो इस पॉडकास्ट में सबसे मेन बात है कि आज मेरे साथ है मेरा भाई बैठा आयुष। क्या है सर? एकदम बढ़िया। आयुष भाई हमारे को-होस्ट है। आपने देखा है कि थोड़ा जर्नलिज्म वाला फील्ड देते आपके साथ ये बैकफायर भी कर लेंगे। तो आयुष इनसे वो जर्नलिज्म के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं नहीं पूछ पाऊंगा। मैं थोड़ा नॉर्मल रहूंगा, ये थोड़ा सा जर्नलिस्ट। I'll be a bit funny on this side. एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू कि आपने हैप्पीली 2 साल कंप्लीट कर लिए। थैंक यू। तो 1 साल भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है, एंड थैंक यू सो मच। आप की ब्लेसिंग्स और
भगवान की ब्लेसिंग से हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये 2 20 और 20 से 100 बने हम, हमारी ऐसी विश है। बाकी थैंक यू सो मच। शीना मैम, शौर्य सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हमने एक गाना सुना है, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। आगे क्या है लाइन में? हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ये गाना हम सभी ने सुना है, ध्रुव सर का फेवरेट भी है। तो जस्ट मुझे जानना था कि ट्रिप का कैसे मतलब प्लान बना, शुरुआत कैसे करी? ऐसे ही कहीं भी प्लान बनना था या स्पेसिफिकली कैटर था कि हमें लद्दाख जाना है? नो, बेसिकली हमारा प्लान था लास्ट मंथ से कि हम थाईलैंड जाएंगे। ओके। बट शीना मैम को, हमारी जो वाइफ है, उनको एक दिन सपना आता है कि हमें रोड ट्रिप पे चलना चाहिए, क्योंकि मे बी जब अपनी फैमिली प्लान कर लेंगे तो बेबीज को लेके जा नहीं सकते हैं। ओके। तो फिर शीना का डिसीजन था कि हम लद्दाख चलते हैं। ठीक है। फिर हमारे कुछ फ्रेंड से बात हुई, अगर वो भी कंफर्टेबल हैं तो। फिर ऐसे करते करते हमें पता लगा कि लद्दाख में बहुत लैंडस्लाइड चल रही है, कश्मीर में दिक्कत है। फिर हमारा डिसाइड हुआ था हम भूटान जाएंगे, बट फिर लास्ट वीक हमारा रीप्लान हुआ कि हम लद्दाख ही चलेंगे। अब तो हम सबने सोचा अब देखी जाएगी, हम चलते हैं लद्दाख। तो हम लद्दाख पहुंच गए। ओके। यस। आपका मैम? सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक्चुअली हमने ना कभी रोड ट्रिप नहीं किया था, और मेरा बचपन से सपना था कि मुझे रोड ट्रिप जरूर करना है, और इसको आप मेरी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू कह सकते हो। सो मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरे फ्रेंड्स सब गए थे लद्दाख घूमने, और मेरे मम्मी पापा से पूछा कि मुझे भी जाना है, और फिर उन्होंने बोला नहीं तुम्हें जो करना है तुम अपने हस्बैंड के साथ करो। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो चीज शायद हम हमारे बच्चे जब होंगे तो हम सोचेंगे करने के बारे में, यार करें या ना करें, लेट्स डू इट। एंड ही वाज लाइक यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इंटरनेशनल तो हम कभी भी घूम सकते हैं। और हमारी मैरिज का एक बहुत अच्छा रूल है जो हमने शादी होने पर डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो हनीमून है ना, इट शुड बी एवरी ईयर। वेरी नाइस। ओके, आपका जो हनीमून है ना वो सिर्फ शादी होते ही नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एवरी ईयर। एवरी ईयर यू शुड फील लाइक कि आपकी अभी शादी हुई है, एंड यू शुड एक्सप्लोर, आपको ट्रैवल करते रहना चाहिए। तो आइडिया कुछ वहां से शुरू हुआ था, और 2 सालों में हमने काफी ट्रैवल कर लिया, जितना आई थिंक हमने अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। तो यहाँ से लद्दाख क्रिएट हुआ। तो मैंने कहा ओके लेट्स डू द रोड ट्रिप एंड यू गिव द आइडिया। सो वी हैड लाइक, मेरे को साउथ इंडिया ज्यादा पसंद है, एंड आई वांटेड टू गो साउथ इंडिया फर्स्ट। तो ही वाज लाइक लेट्स गो लद्दाख। एंड व्हेन ही सेड लद्दाख ना, मैंने कहा ओह ये तो मेरी फर्स्ट ईयर वाली विश थी कि आई वांट। तो मैंने कहा यार मैं तो फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती थी। सो ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, और देन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स आल्सो। तो हम कुछ 4 लोग गए थे, एंड वी हैड लॉट ऑफ फन अराउंड द ट्रिप। शौर्य भाई चली किसकी? As always. यस। मैनिफेस्टेशन यूनिक थी, तो ऑब्वियसली बात भी उनकी माननी पड़ेगी। तो होटल वगैरह की बुकिंग से लेके क्या खाना है, किस रूट से जाना है। नहीं, रोड प्लान तो सारा मेरा था, अच्छा। एंड होटल की सिलेक्शन शीना की थी। बहुत सारे ट्रिप में हमने देखा कपल्स लड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारी ट्रिप्स स्पॉइल हो जाती है। कोई ऐसा मोमेंट आया? टचवुड आज तक हमारी एक भी ट्रिप में ऐसा कोई मोमेंट कभी नहीं आया, बिकॉज हम दोनों ना मेंटली बड़ा प्रिपेयर होके चलते हैं। देखो आप ना घूमने जाते हो, और ट्रैवलिंग इज लाइक अ मैरिज, एनीथिंग कैन कम एनी टाइम। वेरी नाइस। आपकी ट्रैवलिंग इज लाइक अ मैरिज, एनीथिंग कैन कम एनी टाइम। और लड़ने से अच्छा, अब आप कोसों दूर हो अपने घर से, और वहां जाके भी आप लड़ लोगे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता फिर यू आर अ गुड कपल और पार्टनर्स या को पार्टनर्स टू ईच अदर। अगर आप घूमने जा रहे हो, वहां पे कोई भी सिचुएशन, और हमारी तो इस ट्रिप पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई थी कि लड़ सकते थे हम, बट यस फॉर्चुनेटली हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। और आज तक भी, अभी तक हमने जितना भी ट्रैवल किया है, हम मतलब जहां मैं गर्म हो जाती हूँ he becomes cooler, और जहां he becomes hotter I become cooler। तो ये हॉटर कूलर एक साथ चलते हैं। yes, हमारा टेम्पर ना एक दूसरे को देख के चलता है। वेरी नाइस। क्योंकि मेरे लिए तो मेडिटेशन होती है खाने को लेके, कि टेस्टी फूड नहीं मिलता बाहर, और पहाड़ों वैसे ही जाओ टेस्टी फूड है ही नहीं। मैगी खा लो, मैगी कितनी मैगी खाओगे आप? एक टर्म होती है टेलीपैथी, एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि व्हाट दे वांट या व्हाट ही वांट्स, व्हाट शी वांट्स। आप दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन है? वेरी मच, वेरी मच। मैं तो शीना की आंख देख के बता दूं तो कैसा फील हो रहा है। अभी बताओ कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत कंफर्टेबल फील है, अभी बहुत हैप्पी मूड में है वो।
वेरी आप बताओ इनको कैसा फील हो रहा है? बिकॉज ये शौर्य का फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो अभी तक शौर्य बहुत नर्वस थे, बट नाउ ही इज वेरी मच काम डाउन। हम सब लोग भाई, दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, एक्चुअली हम लोग एक लाइफ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर आवर ऑडियंस एंड की मोटिवेटिंग कि आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कोई पॉडकास्ट पूरा देख लो तो समझ में आ जाएगा कि पॉडकास्ट ट्रिप पर जाने के बाद जब दो कपल एक साथ बैठे होते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। एंड दिस इज आवर मेन एम। हम इस पॉडकास्ट के करने का मेन हमारा मकसद भी यही था कि हम एक कपल को बुला के लाएं, क्योंकि बहुत फ्रेश मेमोरीज हैं आप लोगों की, है ना। और आप ये चाहोगे कि 20 साल बाद भी अगर हम पॉडकास्ट देखें तो आपको रिफ्रेशनिंग फील आए कि यार हमने वो जो मेमोरी ली थी, क्योंकि फोटोज भी एनीवे डिलीट हो जाती हैं या फिर कुछ और हो जाता है। अभी जो फ्रेशली वाइब्स हैं आपकी, वो हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड रहे ताकि आने वाले टाइम में सभी को याद रहे। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि हम बात करते हैं कि लद्दाख की सुबह, हम दिल्ली में रहते हैं तो हम सभी ने देखी है दिल्ली की सुबह कैसी होती है, लेकिन लद्दाख की सुबह कैसी है? पॉल्यूशन फ्री। That's actually true. But कुछ और भी होगा। Very peaceful. मन की शांति बहुत ज्यादा फील होगी आपको। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं बाहर जाके ट्रैफिक मिले, मेरे को रश मिले, बहुत से लोग आके ज्ञान देने लगते हैं कि इधर नहीं उधर जाओ, वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना पूछोगे उन लोगों से उतना बताएंगे। और सबसे अच्छी मेन चीज है वो सब मिलनसार बहुत ज्यादा है, लालची कोई भी नहीं है। पैसे की लालसा है ही नहीं किसी के अंदर। यहाँ सारे उल्टे। एक्चुअली उन लोगों को ना जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी लिविंग इन अ हेवन। मतलब उन लोगों की जिंदगी ना, वो लोग, उनको कुछ चाहिए नहीं, दे आर हैविंग अ हैप्पी लाइफ। और हमें वहां जाके इतना पीसफुल फील हुआ ना कि मतलब आप किसी को भी रोक के कुछ भी पूछ लो एंड वो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, दे विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत पीसफुल। आप लिटरली किसी के रैंडम घर में भी जाके बोल दोगे ना दैट वी आर हंग्री, हमें कहीं नहीं मिल रहा है, और आप हमें दे दो, वो मतलब डेफिनेटली आई कैन बेट कि वो दे देंगे। वो आपको अपने घर में रख भी लेंगे और वो आपको खाना भी दे देंगे। बट आफ्टर दैट ट्रिप आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आए? हाँ मुझ में पेशेंस ज्यादा आ गया एंड ऑफ कोर्स बाकी तो शौर्य बताएंगे व्हाट ही नोटिस्ड। क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि मैं इरिटेट हो गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि पहाड़ खत्म ही नहीं हो पा रहे थे। हम सोच के तो गए थे कि रोड ट्रिप बहुत मजा आएगा, 1200-1300 किलोमीटर की ट्रिप है, लेकिन एक टाइम के बाद हम सब इरिटेट होना स्टार्ट हो गए थे कि कब खत्म होगा, कब ले आएगा, कब ले आएगा। और एक टाइम के बाद जाके मेरा जैसे थोड़ा पास पहुंचा लेके तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया था। और फिर हमें पता लगा कि वहां पे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी वहां पे। एग्जैक्टली। तो हम सबके दर्द हो रहा था एक्सेप्ट शीना। और मुझे उम्मीद थी कि शीना, क्योंकि शीना के पहाड़ों पे गई नहीं, मैं तो बहुत पहाड़ों पर गया हुआ हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे को कुछ नहीं होगा, शीना तंग करेगी मेरे को वहां जाके, लेकिन वहां उल्टा हो गया। बिकॉज मेरे साथ ऐसे ना, आई डोंट लाइक माउंटेन्स मोर, मतलब मुझे बीचेस ज्यादा पसंद है। और माउंटेन्स, हमने ये माउंटेन्स ट्रिप वाज लाइक इट वाज लाइक माय गिफ्ट टू हिम कि चलो ठीक है तुम्हारे को माउंटेन्स पसंद है, विल गो। और मुझे भी खुद से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं माउंटेन्स पे जाके आई विल बी सो हैप्पी एंड कंफर्टेबल एंड सो चीयर्ड अप। एंड ये जो 3 जने थे हमारे, ये तीनों ढेर, एंड आई वाज लाइक यू नो बिल्कुल ऐसे ब्लिस गर्ल बन के घूम रही थी। एंड ही वाज लाइक क्या खा के ये तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही थी। मतलब बिल्कुल मतलब हम सबका मन नहीं कर रहा था रेडी होने का, और शीना एकदम पूरी फुल रेडी। सबसे ज्यादा खुशी तेरे को ही लद्दाख आने की। आप लोगों की सोशल मीडिया पे हम लोगों ने पोस्ट देखी, बहुत अच्छी वायरल हो रही है रिलेटेड टू लद्दाख। बहुत सारी वीडियोस आपने बनाई, बहुत सारी वीडियोस आपने बनाई। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है कि हमने लद्दाख की जो वीडियोस रील्स में देखी है, क्या लद्दाख उससे ज्यादा खूबसूरत है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई थिंक जो ब्यूटी है ना, आप उसको कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हमने कितनी सारी चीजें हम कैप्चर ही नहीं कर पाए। आई थिंक द स्टार्स, हमने जो रियलिटी, हाँ एक्चुअली में आप वो जो रियल स्टार्स देखते हो, मतलब आप सारी ब्यूटी, जैसे बहुत सारी जगहों पे मुझे माउंटेन्स में फिगर्स दिख रहे थे, ठीक है, इट वाज मुझे कुछ और दिख रहा है, इनको कुछ और दिख रहा है, जो हमारे साथ लोग हैं उनको कुछ और ही दिख रहा है। सो यू कैन नॉट कैप्चर इट इन कैमरा। और जो आप वीडियोस में देखते हो ना, उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी है और बहुत नेगेटिव भी है। आप अच्छे से अच्छे DSLR से शूट कर लो, लेकिन जो आप आंखों से देखोगे ना, वो आप कहीं नहीं दिखा पाओगे। एंड जब ऐसे मोमेंट पे रहता है ना, तो फिर कैमरा याद ही नहीं रहता है। आप इतनी प्यारे सामने जगह है कि फिर वो उसी को देखने का दीदार करता है। अगला ये है कि फूड को लेके बहुत बात होती है। फूड, कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जो फोटोज देख रहे होंगे कि वो कहते हैं कि फूड थोड़ा डाइसी है ना, कुछ खराब चीजें भी हैं। बट देयर आर पीपल जो कहते हैं कि फूड बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है।
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नाउ बीइंग पंजाबी फैमिली से आते हो आप लोग, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं तो बहुत फूडी हूँ, मेरे को स्पाइसी फूड पसंद है। ओके। और बाहर जाके स्पाइसी मिलता नहीं तो मेरे को इरिटेशन फील हो जाती है उससे। बट लेकिन बहुत सी जगह में स्टार्टिंग में तो मिल गया था, ले के बाद थोड़ा इशू हुआ था फूड ठीक का। है। उसके बाद थोड़ा बहुत ही मतलब आप कह सकते हो काइंड ऑफ टेस्टलेस फूड खाना पड़ा था। बट इतना भी नहीं है, जो फूडी होगा उसको दिक्कत होगी, जो हर चीज में एडजस्ट कर सकता है उसको कोई इशू नहीं है। तो टेस्टलेस है या हेल्दी है? So let me tell you, there's a perspective. ठीक है। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। I can eat anything, मतलब जहाँ मुझे पता है कि यार अब इसके बाद खाना नहीं मिलेगा, मैं खा लेती हूँ जैसे तैसे एडजस्ट करके। तो मेरे लिए तो अगर आप ये देखो ना, आपको ऐसी जगह जहाँ पे पौधे भी नहीं उग रहे, वहां आपको दाल चावल मिल रहा है, क्या उसमें? और वैसे तो मैं आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन, तो मुझे तो हर चीज में टेस्ट आता है। मतलब आप ये देखो, मेरे को हर चीज अच्छी लगती है। मैं लिटरली, मतलब मेरा माइंडसेट ही ऐसा है, आप उतना ही लो जितना आप खा पा रहे हो, इतनी दूर आपको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है फूड की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक सब बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया है, क्योंकि हमारे को तो पानी भी खरीदना पड़ रहा था। तो ये ना दो लोगों का पर्सपेक्टिव है, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। ही इज फूडी, ओके, इनको चाहिए पराठे and बहुत स्पाइसी फूड, टेस्टी फूड, बिकॉज एवरीवन हैव देयर टेस्ट। बट मैं बहुत ज्यादा अकेले भी रह चुकी हूँ और सोलो ट्रैवल भी किया है, तो मुझे हैबिट है, मैं हर जगह अडेप्ट हो जाती हूँ। और हमारे साथ जो दो लोग थे उनके साथ भी सेम यही था कि एक फूडी और एक एडजस्टेबल। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू यू सोलो ट्रैवल बेस्ट है या कपल ट्रैवल? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। लद्दाख जाने के लिए क्या प्रेफर करें? कपल इनफैक्ट मोर पीपल। सिर्फ कपल भी अगर हम ऐसा जाते, आई डोंट थिंक सो कि हम इतने हैप्पी होते। दो लोग को एंजॉय होगा ही नहीं वहाँ, कम से कम 4 6 10 दिन में ज्यादा लोग। यस, वहां पे इतनी शांति है कि एक टाइम के बाद यू वांट मोर पीपल टू टॉक एंड टू हैव अ कन्वर्सेशन। वो रास्ते इतने लंबे लंबे हैं पहाड़ों के कि वो पहाड़ खत्म नहीं होते, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ इरिटेशन। और सबसे बड़ा इशू कि नेटवर्क जोन नहीं है वहाँ, नेटवर्क आते ही है, ना गाने चलेंगे, तो आपस में बात करने के लिए तो लोग होने चाहिए। दो लोग कितनी बात करेंगे? सही बात है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप सभी लोगों के लिए, लद्दाख जैसी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भाई अकेले मत जाना, साथ में 2-4 लोग और दोस्तों को पकाओ कि चलना है। और ना आई थिंक बहुत बड़ा मिथ भी है ये चीज, क्योंकि लद्दाख को कहते हैं कि बाइक राइडर्स के लिए है, जिसके पास रॉयल एनफील्ड है उसे जाना चाहिए लद्दाख, या सोलो ट्रैवलिंग के लिए, अगर किसी को खुद से एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ को तो वहां के लिए। बट आप क्या क्या चेंजेस देखे, क्योंकि यू एज अ कपल आप वहां पे गए, और मैं अगर एज अ सिंगल जा रहा हूँ, एज अ बैचलर जा रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस रहेगा लद्दाख को एक्सप्लोर करते हुए? बताइए शीना। डिपेंड करता है, इफ यू आर अ बाइक लवर, ठीक है, आपको बाइक आप चला सकते हो, कितने कितने भी दिन चला सकते हो, कितने भी आवर्स, बेस्ट प्लेस फॉर यू। बट अगर आप हमारे जैसे लोगों जिन्हें बातें करना बहुत पसंद है, तो आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे क्या है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, आपको पहाड़ क्रॉस करके जाने होंगे। आपको मैप दिखा रहा है कि ये 2 आवर्स में आप पहुंच जाओगे, आप पहुंचोगे 5 घंटे में, क्योंकि आपको नहीं पता माउंटेन्स का आगे स्लाइड ना हो रखा हो, या कहाँ पे रास्ता पक्का होगा, कहाँ पे कच्चा होगा। तो आपको लोग तो चाहिए होंगे, और हम दोनों को तो बहुत जरूरी था, एंड वी वर फीलिंग ब्लेस्ड। हम लोग लिटरली बार एक दूसरे को ऐसे बोल रहे थे, शीना वी मेड अ गुड डिसीजन कि हम अकेले नहीं आए। अगर हम यहाँ अकेले होते तो क्या होता, बिकॉज आपने प्लान किया कि आप शाम तक पहुंच जाओगे, यू नेवर नो कि आपको रात हो जाए। तो बहुत जरूरी है आपके साथ लोग होना, आपका टॉकिंग। वहां पे पेट्रोल बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितना आगे चले गए, क्योंकि पेट्रोल बहुत दूर है। एग्जैक्टली, मतलब हमें ऐसा बताया गया था कि ले में पहुंचने ये चीज मिसगाइड करी है थोड़ी सी हमें लोगों ने कि ले, ये वाला आप बताओ कि ले से पहले एक लास्ट पेट्रोल पंप पड़ेगा, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं आगे। ले के बाद कैंस भर लो, यहाँ से 20 लीटर की टैंक्स ले लो, उन्हें भर लो और अपने साथ गाड़ी में रख के ले जाओ। हमने उनके कहने में मान लिया, हमने भरवा भी लिए। बट जब हम ले से आगे कम से कम 50 किलोमीटर पहुंचे, हमें 2 पेट्रोल पंप मिल गए, उसके आगे फिर पेट्रोल पंप मिल गए, तो हमें लगा ये शायद हम मिसगाइड किया गया लोगों ने वहां के। हमें ऐसा लगा, बट देयर कैन बी अ सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल जो टैंक्स होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो हमें नहीं पता, बट जिसने भी हमें गाइड किया मैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करूंगी, क्योंकि व्हाट इफ अगर पेट्रोल खत्म हो जाता तो मैं सच बता रही हूँ, दूर दूर तक ना इंसान का बच्चा, न चिड़िया न चींटी, कुछ भी नहीं नजर आता है आपको।
वो उस जगह की ना ब्यूटी भी है और वो उस जगह का लैक भी है। अच्छा, वो कुछ ऐसे मिथ्स बताओ, जैसे लद्दाख जाने से पहले हर आदमी रिसर्च करता है ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा, लोगों से भी बोलता है कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, कुछ बताओ क्या प्रिपरेशन कर लूं। मम्मी पापा से भी पूछ लेता है, लोगों ने अपनी सुनी सुनाई बात बता देते हैं कि भाई वहां जा रहे हो तो ये रख लेना, ये खाना बना लेना, ये भी कैरी कर लेना, ये नहीं मिलता वहाँ, वो नहीं मिलता वहाँ। तो वो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने पहले प्रिपरेशन करी और वहां जाके आपने कहा यार ये तो सब यहाँ है फालतू प्रिपरेशन? कपड़े, बहुत सारे कपड़े। सो हम लोग एक्चुअली सितंबर मंथ में गए हैं और हमने जब वेदर चेक किया तो इट वाज लाइक बहुत, एंड हम लोग सच में इतने वार्मर्स लेके जा रहे हैं, वुलन कपड़े लेके जा रहे हैं, और सच में वहां पर इतनी धूप थी इस मंथ में। डेफिनेटली आगे जाके ठंड होगी, उन्होंने जैसे वहां के लोकल्स ने हमें बताया, बट उस वक्त तो इतनी गर्मी थी कि वो हमारे वुलन्स किसी काम नहीं आए। बट पिक्चर्स में है शायद कुछ वुलन क्लोथ्स के साथ, नहीं, बहुत लाइट वुलन्स थे वो, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि आपको ऐसा फील हो कि वो गर्मी से हाल बुरा हो जाएगा। माइनस टेम्परेचर फील होगा 3-4 बजे के बाद, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के बाद, अर्ली मॉर्निंग के, हाँ, कि जो डार्क वाला फेज है ना उसमें आपको ठंडक लगेगी, बट ऐसी नहीं कि बेयर ना की जाए। बट हाँ, जो क्लोथ्स का था कि अगर आप नवंबर दिसंबर के बाद जाओगे देन यू विल नीड दैट मच क्लोथ्स, एंड आई थिंक वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपको फील ही नहीं होगा। श्योर कोई ऐसी रात थी जो आपको लगा कि ये ना खत्म होगा अभी? ऐसी रात नहीं थी, ऐसी रात थी कि जल्दी यार वो वाला बताओ क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, हाँ, एक बार हम मतलब मैप से जा रहे थे और रात के शायद अप्रोक्स 1 या 2 बज रहे होंगे और लोकेशन मारे थे कि हम 10 बजे तक अपने होटल पहुंच जाएंगे, एंड फिर लोकेशन हमें ले गई कहीं गाँव के अंदर से, और वहां मंदिर अंदर जाए जा रहे हैं, ना किसी का घर ना कुछ, इकलौती हमारी गाड़ी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और हम सबने गेट लॉक कर लिया और हम गाड़ी चलाए जा रहे कम से कम 10 किलोमीटर हम गाँव के अंदर ही घूमे। फिर एक जगह हमें एक ताऊ दिखा बैठा हो बीड़ी पीता हुआ, हमें लगा इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं भूत तो नहीं बैठा है। पहले हम सोचे सिर्फ रास्ता पूछा, हमने कहा छोड़ रहे हैं, बता गाड़ी में ना बैठ के आ जाएंगे। फिर हम आगे चले गए, कम से कम हम 15 किलोमीटर और आगे आए होंगे, तब जाके हमें कोई पंजाब गाड़ी दिखी। हमने उससे पूछा भाई रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। तो उसने कहा तुम अंदर आए क्यों? हमने लगा मैं तो लोकेशन ले कह रहा भाई तुम बहुत खतरे के रास्ते से आए हो, यहाँ तो चोरों चक्के भी होते हैं कहीं रास्ते में। हाँ। फिर हम जैसे तैसे निकल के हाईवे पहुंचे, तब हमें सुकून मिला कि हम बाहर आ गए। हाँ, ये वाला हमारे साथ बेसिकली रिटर्न में हुआ था। मम्मी पापा देख के गुस्सा ना करें तो एक्चुअली पता है कभी भी ना आप ऐसी चीजें पेरेंट्स को नहीं बताते हो, बट वी वर ब्लेस्ड कि हम 4 लोग थे साथ में। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या था कि रिटर्न में ना जैसे हम हाईवे से आ रहे थे, अब वो बीच में से ना एक रास्ता ऐसे कट के जा रहा है और हमारे दोस्त ने बोला आओ इससे चलते हैं, इससे ना थोड़ा शॉर्ट टाइम पड़ेगा। तो अब हम घुस गए। अब हम घुसे, वो पहले तो पक्का रास्ता जा रहा था और आते आते वो कच्चा हो गया और साइड में खेत नजर आ रहे हैं हमें। अब प्रॉब्लम क्या है, हम ना दोनों ही थोड़े से फेयरफुल हो जाते हैं ऐसे में। सबके हनुमान चालीसा खुल गई थी, और मुझे तो पता नहीं कौन से भगवान याद आ गए थे, और मेरे को ना थोड़ा सा अंधेरे से डर भी लगता है। अब वो क्या हुआ कि वो रास्ता तो दिखा रहा है मैप, और वो अंदर जाके रीरूटिंग हो रही है, और जब वो रीरूट हुआ ना और हम लोग और 15 किलोमीटर घूम गए, तब हमारे को एक्चुअल में डर लगा, क्योंकि वहां पे लिटरली कुछ भी नहीं था। स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, स्ट्रीट लाइट हमारी गाड़ी की रोशनी थी जो थी। और हम दोनों ना, अब डर ना सबको लग रहा है, एक बंदा तो सो रहा है, 3 जगह में सामने देख रहे हैं, गाड़ी में चला रहा था और सीना शिव जी सदा सहाय, शिव जी सदा और मेरा मंत्र जाप चल रहा है, और सबको ना नींद आ रही थी उस वक्त, सबकी आंखें खुल गई, और जब खुली है मैं लिटरली शौर्य बोलती, मैंने कहा ये वाली चीज हमें जिंदगी भर याद रहेगी। सो आपको अपने माइंड से भी चलना चाहिए। पूरा का पूरा गूगल मैप्स पे आप बाहर जाके मत करो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हुआ। हाँ, मतलब लिटरली वी फेल्ट लाइक कि हम एक जंतर मंतर में घुस गए। और बहुत बड़े पत्थर थे, एक जगह तो गाड़ी का टायर अटक गया था। हमें लगा गाड़ी अटक गई। इनफैक्ट इन लद्दाख ऑल्सो जब हम ले पहुंचने वाले थे ना, वो रात भी हमारी बहुत हॉरिबल थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस नहीं गए थे, आप कोई एक्सपेरिमेंट करने गए थे और बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस करके हमें तो ऐसा लगा वो हॉन्टेड जगह ना हो। सच में हमें एक्चुअली में हॉन्टेड लगा, बिकॉज मैंने ना एक्चुअली जाने से पहले ना, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मिथ है या वो सच है, मैंने सुना था
कि लेह में कुछ एंटिटीज होती हैं, ऐसा मैंने सुना था कि आपको ना किसी से बोलना नहीं चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। अब हमारे एक दोस्त को रात को आई उल्टी, हम लेह पहुंचने वाले हैं, ठीक है, रास्ता दिखा रहे 2 घंटे अहेड, रात के बज रहे 11, ऑक्सीजन से उसकी हालत खराब हो चुकी है और 2 घंटे पहुंचने वाले हैं और हमारे को वो रास्ता दिख ही नहीं रहा। कहाँ 2 घंटे बाद भी नहीं कोई रास्ता दिख रहा और उसकी हालत खराब। अब उसने कहा यही गाड़ी रोको। आप मानोगे, हम बीच रोड में हैं, इधर रेगिस्तान, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, सिर्फ हेडलाइट जल रही है और हम 4 लोग हैं और वो बोल रहा है कि मैं गाड़ी खोल के वॉमिट करूंगा। हमने कहा तू ना गाड़ी से उतर मत, तू ना खोल के शीशा खोल के कर ले, कह रहा नहीं गाड़ी रोको कि ना ऐसे कर ले। और वो कहते नहीं मैं तो उतर के करूंगा। अब वो उतर के ना हम ना लिटरली दोनों, वो पीछे 2 मतलब एक बंदा दूसरे को आ रहा है और हम दोनों उतरे नहीं, ठीक है। मैंने कहा देखना हो गई क्या हो गई और पता है लिटरली 15 मिनट तक वो वॉमिट ही करता रहा। अरे बाप रे। एंड कैन यू बिलीव, हम दोनों की सांस ऐसे अटकी हुई है कि इधर से कुछ आ ना जाए। इंसानों से डर नहीं लग रहा है, एंटिटीज से डर लग रहा है कि कोई ऐसी एंटिटी अट्रैक्ट ना हो जाए जिसको हम जिंदगी भर रिग्रेट करें, क्योंकि मैंने ऐसी स्टोरी सुनी थी बट टचवुड ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब ये सच है या झूठ है ये गॉड नोस। इन रियलिटी मतलब मेरा भी एक फ्रेंड गया था तो वो बता रहा था, हमें लगता है ना कि हिंदुइज्म में बहुत सारा ये तांत्रिसिज्म वगैरह चलता है, बट इन रियलिटी बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र यूज होता है। एंड क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी बुद्धिस्ट है तो वहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। बट अगर आप अच्छा मन से जा रहे हैं, किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। अर्थ इज अ प्लेस ऑफ डुअलिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पर अच्छा बुरा सब कुछ है। जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहे हैं, तो रिस्पेक्ट सबके लिए। बट हाँ, आप बीइंग अ ह्यूमन आपको डर तो लगता ही है ना, और स्पेशली जब आप इतने कोसों दूर हो घर से और रात को ना पानी है पीने के लिए ना खाना खाया है, और हमारी तो बिल्कुल हालत खराब। एंड मैं शौर्य को बोल रही हूँ, मैंने कहा देखो उसकी हालत खराब हो चुकी है, आप अपनी मत कर लेना, आप ना स्ट्रांग रहना। तो ऐसे टाइम पे आई थिंक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे टाइम पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कैसे फील कर रहा है और वो कैसे समझा रहा है, क्योंकि और यहाँ पर एक टीम बॉन्डिंग भी बन जाती है। मतलब 2 हस्बैंड वाइफ को मुझे ऐसा लगता है कि डाइवोर्स फाइल हो रखा है, उनको लद्दाख भेज दो। हाँ सच में, एक वॉमिट कर रहा होगा दूसरा संभालना होगा। सो मच, मतलब आपको ये बहुत आपने करेक्ट बात बोली है कि आप ना वहाँ पे एज अ टीम बन जाते हो। वहाँ आपको लगता है या तो जान है या जहान है, और यहाँ पे आपको बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तो चलो इसी से कर लो। तो आप ना देखो एज अ ह्यूमन भी हेल्प करोगे दूसरे पर्सन की। तो वहां पे जब उस बंदे को वॉमिट्स हो रही थी ना, आई वाज मेकिंग श्योर दैट ही इज फाइन एंड ही वाज मेकिंग श्योर दैट आई एम फाइन। सो दिस इज आवर सजेशन टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स कि अगर आपकी किसी से अच्छी बन नहीं रही है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे टाइम नहीं देती, उसका बैग पैक करो, लद्दाख पहुंच जाओ। नेटवर्क आएंगे नहीं, फोन चलेगा नहीं, कोई ऑप्शन आप वही है, आपके टाइम पास करा रहा है। एग्जैक्टली। और अगर सोलो का भी है और अगर आपको खुद से मुलाकात करनी है तो आप जाओ जरूर लद्दाख, क्योंकि वहां पे जाके शायद आपको वो जो सवाल हैं जो जिंदगी भर आपको हॉन्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको आपको जवाब मिलता है। बहुत जवाब मिलता है। अगला सवाल मेरा ये है कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट ऑफ मिस्टर सोनम वांगचुक। आई डोंट नो इस पॉडकास्ट में इस बारे में कॉन्वर्सेशन करना कितना सही है कितना गलत है, बट क्योंकि कल्चर की रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे आपका इस बारे में हल्का सा एक ओपिनियन जानना है कि ये जो चीजें चल रही हैं आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है। देखिए, हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट सही कर रही हो सकता है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक वो सही कर रहे हो। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड वी आर नॉट द एप्रोप्रिएट पर्सन टू डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि वी आर नॉट बिकॉज़ सी गवर्नमेंट हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द प्रोटेस्टर्स उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट हमें ये पता है कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। रात में नींद आती थी वहाँ, बहुत अच्छी, बहुत सेफ फील होगा वैसे तो, ऐसे कुछ इशू नहीं। मतलब अगर हम जैसे अगर आप वो एंटिटीज वाला पॉइंट अगर हटा दो, मैं स्टोरीज ना सुन के गई होती तो शायद मुझे वहाँ डर ही नहीं लगता, क्योंकि आसपास परेशान करने के लिए कोई था ही नहीं। लोग ही नहीं थे वहाँ पे, कोई क्या ही चोरी करेगा। होटल लिया था, रिजॉर्ट बुक किया था, हम लोगों ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, होटल भी एक्सपीरियंस किया, कैंपिंग भी एक्सपीरियंस किया। तो अब शौर्य बताएंगे कि कहाँ पे रुके थे हम लोग। फर्स्ट तो हम पहले मनाली रुके थे जाने से पहले, मतलब जब लेह पहुंचने से पहले। फिर हम लेह में होटल रुके थे, नुब्रा में भी हम होटल रुके थे। हम पेंगोंग लेक में हमने कैंपिंग की थी। सामने हमारे दिख रहा है हमें इतनी प्यारी नदी और उसके सामने हमारा वो था कैंप। चंद्रताल भी गए क्या?
चंद्रताल हम सिर्फ 2 ही जगह जा पाए बिकॉज मैंने आपको बताया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचना इज लाइक माउंटेन्स एंड माउंटेन्स। एग्जैक्टली। मतलब आपको एक एक दिन लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में। तो हमारा 2 जगह देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे हम। कैसा लगता है मतलब लद्दाख जाने के लिए कितने दिन हो आदमी के पास? देखो दिन ना कितने भी हों वो कमी पड़ेंगे किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप 3 दिन में घूम के आ सकते हो आप साथ में, क्योंकि वन ऑफ आवर फ्रेंड वो तो 20 डेज घूम के आया था और हम दोनों ना वहां पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं यार ये 20 डेज या घूमा कैसे, ये कैसे इसने इतने पहाड़ वगैरह सब कुछ बर्दाश्त। मुझे लगता है वो हर 200 किलोमीटर में रुका होगा। हाँ बिकॉज इट्स लाइक स्ट्रेट ड्राइव, आप करते चले जाओ, आप बस ब्रेकफास्ट खाया आपने, फिर लंच खाया, फिर डिनर खाया, ड्राइव ही करते गए, ऐसे वाला पॉइंट है। वहाँ की लोकल दारू की नहीं हम दोनों दारू में, मतलब आपको पता है वहाँ ऑक्सीजन इतना ज्यादा कम होता है कि आपको दारू पीने का मन नहीं, लोकल क्या वैसे भी दारू पीने का मन नहीं करेगा। हाँ नहीं वहाँ वैसे मिलती है वहाँ नहीं हमने सुना था कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं बट डेफिनेटली हम लोग ना आई थिंक बड़े प्योर फॉर्म में पहुंच गए थे कि हमारा कुछ करने का, वी वर लाइक इन अ मेडिटेटिंग फॉर्म। और मैंने तो ये भी सुना है कि पहाड़ों पे लोग सूखा नशा करने जाते हैं। हाँ सुना तो मैंने भी, मैंने देहरादून साइड ऋषिकेश साइड बहुत देखा है करते हुए लोगों को, अच्छा लेकिन ट्राई नहीं किया कभी। You must But try. no, definitely we should not because I think Because it's a podcast. no, this is not just for the That's the podcast, reality. but I think ऐसी addictions जो है ना वो आपकी लाइफ को बहुत खराब कर सकती है because drink and drive is just not a rule. वो रास्ते ही ऐसे हैं कि आपको नहीं पीनी चाहिए। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि वो रास्ते ऐसे थे कि हम तीनों ऐसे हेडलाइट बन के रास्ता देख रहे हैं कि यहाँ मतलब आपका जस्ट एक हल्का सा टर्न एंड यू आर इनटू द हाई। You have to ready for every situation. You have to be ready. अब आप सोचो अब आप ऐसे अगर सिचुएशन में हम नशे में हो, आप अपने साथ साथ बाकी के जो गए हैं उनको भी डेंजर में डाल रहे हो, सो यू शुड नॉट। लेकिन मेरा मानना है सूखे नशे मत करो, विस्की पी सकते हो, होटल पहुंच के पी लो, रास्ते मत पियो। एग्जैक्टली। अच्छा देयर इज दिस मिथ, लोग ऐसे कहते हैं कि वहां पे जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं बिकॉज ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी रह जाती होगी। आपको ये चीजें कितनी फील हुई एंड वहां पे जाके क्या आपने लोगों को देखा कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया है। इशू तो होता है, इशू तो होता है। सी ऑक्सीजन सिलेंडर वाला ना डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बट उसका अल्टरनेट है हमारे पास। अगर आपका बजट कम है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले सकते, तो आप 10 रुपए का कपूर लीजिए, उसे हैंकी में डालिए, अपने नैपकिन में डालिए और उसे सूंघते रहिए। लिटरली आपको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। सीरियसली सो हमारा एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो फ्रेंड जो उल्टियां कर रहा था उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और समहाउ ही वाज आल्सो ऑन द सेम पाथ कि अब होने वाली है मेरी तबीयत खराब, तो हमने कहा यार ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें क्या। तो जो हमारे फ्रेंड गया था ना इज अ बनिया तो कहते 900 रुपए में तुम्हारे बचवा दूंगा, 10 रुपए में तुम्हारी ऑक्सीजन का काम हो जाएगा। सो ही डिड एक्सपेरिमेंट, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा वर्कआउट करेगा। अब उसने हमको कपूर दे दिया, तो कहते ये सूंघते हुए चलो। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ जो ये बोल रहे हैं ना कि आई वाज फाइन थ्रू आउट द रास्ता, बहुत हेल्प किया कपूर ने हमें कि देखो हम ना इसको बहुत ज्यादा उस वे में नहीं बोलेंगे, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है डेफिनेटली दे शुड गो विद द ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल हेल्प के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, तो कपूर से काम चल जाएगा। फन के लिए वहाँ क्या क्या करते हैं? Rude. Only driving. No adventure. Yes, Adventure रास्ता है bikers ना? नहीं, बाइक रास्ता ही इतना एडवेंचरस है। गोल मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा पहाड़ कितनी ज्यादा ऊपर है, और जब आप ले पहुंच जाओगे लगेगा बराबर में है पहाड़ बिल्कुल। हम तो बिल्कुल पहाड़ के बगल में आ गए। वो ही एडवेंचर, मतलब जो व्यू है ना वहां से जाके आप जैसे बर्फ वाले पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ खाई दिख रही है, यहाँ से याक्स जा रही हैं, यहाँ से गॉट्स जा रही हैं, यहाँ से शीप्स जा रही हैं, तो वो ही एडवेंचरस है। और वहाँ के लोकल गांव, वो कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता होगा, बहुत ब्यूटीफुल है। हमें स्नो लेपर्ड भी दिखा था वहाँ पे। वाओ। यस वी एक्चुअली सॉ। और इनफैक्ट वहाँ के जो लोग भी है ना वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, सॉर्टेड है, बहुत ही सॉर्टेड है। उन्हें अच्छे दिखना, मेकअप वेकअप, खाना पीना, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। दे आर हैप्पी इनटू देयर ओन स्किन। एंड वहाँ की सिंपलिसिटी ही सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट भी किया। बिल्कुल हमें लगा नहीं था कि कभी हम ना इतनी शांति में जाके कभी इतने खुश होंगे, बिकॉज हम दोनों ना हमेशा पार्टी एनिमल रहे हैं। ओके।
तो हमें ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक दूसरे के बारे में हुआ। मैंने सीखा, मुझ में पेशेंस बहुत कम थे। ठीक है। इस ट्रिप से मैंने सीखा पेशेंस, हाउ यू कैन बी द बेस्ट एडजस्टेबल पर्सन। क्योंकि शौर्य वाज आल्सो, मुझे नहीं पता था इतना एडजस्ट करने की, मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा सॉर्टेड रहेगी। और दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि खाने की कीमत, पानी की कीमत, सांस की कीमत, वो आपको वहां जाके पता लगती है। कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो गई, राइट? Yes. Exactly. अगर शीना से शादी नहीं होती तो कभी लद्दाख जा पाते? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? बिल्कुल भी NCR से भी बाहर निकल पाते? वैसे तो बहुत ट्रैवल किया है शौर्य। ट्रैवल तो बहुत करा हुआ है मैंने। ज्यादा मजा कब आया, शादी से पहले या बाद? शादी के सच बाद। सच बताना भाई। नहीं, शादी के बाद, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लोर, मतलब इंटरनेशनल तो मैं शीना के साथ स्टार्ट करा है। ठीक है। इंटरनेशनल में सोलो को भी गया ही। ओके, डोमेस्टिक गए थे? डोमेस्टिक ही गया हूँ, दोस्तों के साथ जहाँ भी गया हूँ। दोस्तों यारों के साथ जाना और वाइफ के साथ जाने में थोड़ा डिफरेंस है वैसे। हाँ। हाँ, एक थोड़ा। जैसे गूगल मैप भी है और साथ में लाइफ में वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल। मैं बताता हूँ, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्लो हॉर्न मारो, स्लो हॉर्न मार। बगल से देख आ रहा है कोई, हाँ। देख गाय मतलब अगर वो मेरे साथ आगे बैठी है तो पूरे रास्ते हर 1 मिनट में रोको, धीरे करो, स्लो हॉर्न मारो। ये मैंने कहा मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? वो होता है बिकॉज थोड़ा सा ना गर्ल्स आर लाइक मोर फियरफुल, बट जब आप दोस्तों के साथ होते हो तो गर्ल्स वो नहीं, वाइफ एक्चुअली Yes. द राइट वर्ड इज वाइफ। हम दोस्तों के साथ तुंगनाथ गए थे गाड़ी से। वहां दोस्त, अरे भगा कोई दिक्कत नहीं, तेज चला, गाने तेज कर रखे हैं, गाड़ी तेज चला तू। दोस्तों ऐसा होता है, वो कहते हैं भरोसा है, पता है तू नहीं गिराएगा, लेकिन हमें भरोसा है, लेकिन फिर भी डर रहता है अंदर। Exactly. दोस्त तो कुछ होना ये जाए। इंश्योरेंस से गिरा दो। अच्छा, जब हम जम्मू कश्मीर ओवरऑल लद्दाख की बात करते हैं तो कई बार सेफ्टी कंसर्न्स को लेके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम एज ए सिंगल बैचलर जा रहे हैं या आप एज ए कपल गए हैं, कितना सेफ है लद्दाख ट्रैवल करने के लिए? टोटली सेफ, वेरी टोटली। मच सेफ, वेरी आप मच। सुनसान रोड पे भी खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ। आप चाहो तो खड़े In जाके fact, सो to the सकते girls हो। also. हम सोए भी थे। हाँ, हम सोए भी थे। हम लिटरली हम चारों को जब ऐसे लगा ना कि अब नहीं चलाई जा रही है हमसे कार, तो हमने कहीं पे भी रोक दी और हम बस वो पार्किंग Parking स्पॉट ऑन करके। किया एंड वी स्लेप्ट। इट वाज वेरी मच सेफ। कोई नहीं आपको लूटने आएगा या कुछ कर देगा, नो नॉट एट। मतलब इनफैक्ट हमने वहाँ पे बहुत सोलो ट्रैवलर्स भी देखे थे जो आराम से वो एक्चुअली गाड़ी का नंबर भी ना UP14। नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को सच में, इट डजंट मैटर टू देम। अच्छा, कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है गवर्नमेंट? हाँ, यस। नुब्रा वैली जाते नुब्रा थे। वैली मतलब नुब्रा से ही आपको एक परमिट बनता है जो ठीक आपको है। पैंगोंग तक पूरा इशू कर देता है। कोई चार्ज वगैरह? 400 रुपीज पर पर्सन। और क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? आधार कार्ड बस, और कुछ भी नहीं। आधार कार्ड। You just और have ऑनलाइन नहीं होता है, वो ऑफलाइन भी नहीं। वो जो वहाँ पे इनके क्या कहते हैं आर्मी वाले टाइप होते हैं, वही आपका सारा चीज फोन से करवा देते हैं। अच्छा। 2 मिनट में बन जाएगा पास। सबसे बेस्ट चीज ये है कि वो पूरा ना आर्मी सेंट्रलाइज्ड है। इनफैक्ट द लद्दाख, द कश्मीर वेरी मच सेफ। मतलब वो वहाँ के आर्मी वाले भी इतने ज्यादा हेल्पिंग है कि आपके पास खाना भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, दिल प्रोवाइड यू। इस पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उस जगह जाके देखो। ऐसी जगह पे रोड है। एंड मतलब मैं इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा यार हम लोगों के टैक्सेस, हम लोगों के जो भी चीजें यू नो वी डू फॉर द गवर्नमेंट इज एक्चुअली गिविंग बैक टू अस। कि ऐसी जगह पे रोड्स हैं और इतने अच्छे साइन बोर्ड, सब कुछ प्रॉपर है। आपको देखो जहाँ पे लैंडस्लाइड जो है उस जगह की तो बात ही अलग है, उसको आप नहीं काउंट कर सकते। उसके अलावा जितनी भी रोड्स एंड ऑल, एवरीथिंग वाज प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। और हमें कार चलाने में मतलब ऐसे नहीं लगा कि यार अरे हम कहाँ आ गए। क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, पता ही है आपको, ऐसे पहाड़ों पर हाईवेज पे तो उन्होंने पूरे रोडियम लाइट्स लगा रखी है। दूर तक क्लियर विजन दिखेगा आपको गाड़ी के लिए। अच्छा, हम लोगों ने ना दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की सिविक सेंस वर्ल्ड वाइड फेमस है, हम सबको पता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बट लद्दाख की जो सिविक सेंस है उसकी काफी तारीफ सुनने में आती है। आप लोग मानते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं या बस अपनापन है? कुछ तो अलग होगी चीज। हाँ, काफी है। अपनापन तो बहुत है उनमें। ठीक है। मतलब टूरिज्म के लिए वो साफ सफाई को लेके वहाँ पे है बहुत नीट एंड क्लीन है। बहुत। आपका मन ही नहीं करेगा यार, वो जगह इतनी सुंदर है। देखो वैसे भी किसी भी जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, बट आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इस जगह को गंदा करो। हम लोगों ने हमारी ना कार ही वो बन गई थी, कार डस्टबिन बना दी थी। हमारे जितने भी रैपर्स, बॉटल्स, सब सारा प्लास्टिक, हमारा मन ही नहीं करा। और वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए, धरती माँ को बुरा लगता है। अच्छा, पूरे लद्दाख में सबसे ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल प्लेस आपको क्या लगा? मतलब चाहे वो नुब्रा वैली हो, पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक फॉर मी
नथिंग इज कंपैरेबल। हर व्यू बहुत अलग था। पैंगोंग लेक जाके आपको एक अलग ही मेस्मराइजिंग फील होगा। जो नुब्रा वैली में हम लोग मोनेस्ट्री गए थे, वो भी बहुत, मतलब वो एक्चुअली में इतनी ऊपर हिल पे एक टेम्पल बना हुआ है और आपको ऐसा फील होता है कि वाह यार, मतलब ये भी एक जगह और वो है। टेम्पल अभी का नहीं, 14th सेंचुरी से बना हुआ है। हाँ, 1433 में बनाया हुआ। शीना मैम, आपके लिए ज्यादा बेस्ट क्या रहा है? हम्म, ए ऑप्शन, ए और बी में से सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है लद्दाख जाना, हाँ, बी ऑप्शन है शौर्य के साथ लद्दाख जाना। Oh my God. ऑफ कोर्स शौर्य। मैं तो हर जगह ही शौर्य के साथ जाना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस मैन हैव टोल्ड मी हाउ टू ट्रैवल। Okay. मतलब Very nice. जितना मेरे टैंट्रम्स इन्होंने हैंडल किए हैं ना, अकेले में मेरे टैंट्रम्स कौन हैंडल करेगा? तो डेफिनेटली आई वुड लव टू ट्रैवल विद हिम एंड ओनली विद हिम। ये हमारी वैसे भी After that trip, you want to plan a solo trip also for you? नो एक्चुअली ये भी ना हमारा एक शादी लॉग बना था, जैसे हमने फिक्स किया था कि हम हर साल ट्रैवल करेंगे, तो हमारा एक और लॉक हमने अपनी शादी में लगाया था कि हम एक दूसरे के साथ ट्रैवल करेंगे। Perfect. नो सोलो ट्रिप्स। नो No सोलो solo ट्रिप्स, बिकॉज पहले बहुत घूम चुके होते हैं यार। Exactly. शादी से पहले आप ऑलरेडी बहुत घूम चुके होते हो। अब जिन्होंने नहीं, मैंने सोलो ट्रिप किया टू इंटरनेशनल सेफ प्लेसेस, नॉट वेरी एडवेंचरस प्लेसेस, बट हाँ, जो सोलो में बात होती है वो आप कर चुके होते हो यार। शादी करते किस लिए हो? ये बताओ, ट्रेवल किस लिए करते हो? ट्रैवल करने के बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, आप बताना चाहोगे? मेरे लिए तो मेन पीस है, क्योंकि हम डेली अपने काम में होते हैं, डेली लाइफ रूटीन से बोर हो जाते हैं। इट्स एक लाइक पूरा रीस्टार्ट fresh mind हो जाता है। हाँ, अब जैसे हम ट्रिप से अब 6 महीने कोई इशू नहीं आएगा काम में, जितना मर्जी लोड डाल दो सर के ऊपर। अब हाँ, अब इजीली रिलैक्स होकर काम होगा। जिससे बिल्कुल। पेमेंट लेनी है उससे भैया जी payment करा रहे हैं। पहला पेमेंट करा रहा है कि नहीं करा रहा? नहीं, बहुत रिलैक्स मोड दिमाग में आपके, बहुत शांति फील होती है कि ऐसा लगता है रिफ्रेश हो गए हो आप। कितने दिन में ट्रैवल करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एटलीस्ट 3 से 4 महीने में एक ट्रिप तो लेनी चाहिए यस, और हम करते हैं। Very good. एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने कभी पानी को देखा हाँ। है ना? अगर वो एक जगह रुक जाएगा तो उसमें काई भी लग जाएगी, इट विल स्मेल, इट विल नॉट बी फ्रेश, not useful for anybody. So traveling is like a pani. You have to flow and you have to go on various places. क्योंकि पानी और नदी जितनी जगह जाती है ना, उतने experiences उसमें आते हैं, उतने गुण उसमें आते हैं। So traveling आपको पानी जैसा बना देती है। जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे उतनी ज्यादा पेशेंट, एडजस्टेबल, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि हाउ द वर्ल्ड इज। जैसे शौर्य है कि खाना एडजस्ट नहीं करते थे, मैं भी ऐसे ही थी। और यू नो बस वही जो मम्मी ने बना दिया, वही घर का खाना या अपने यू नो दिल्ली स्टाइल फूड। बट जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना, आई बिकेम वेरी एडजस्टेबल। मतलब ये तो शौर्य इज लाइक शॉक्ड कि जब मेरे साथ शौर्य हनीमून पे गए थे ना, इज लाइक तो कुछ भी खा लेती है, कुछ भी, मतलब हम कुछ भी दे दो। हनीमून पे हम सिंगापुर और बाली गए थे। हम सिंगापुर पहुंचे तो वहां पे खाने का बहुत इशू लग रहा था मेरे को, ठीक है। और वहां पे शीना टोफू खा रही है। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। मेरे को Tofu ऐसे, with boiled rice at 5 a.m. in the morning. मैंने कहा मुझे कहीं से फ्रूट चाट ला के दे, मैं फ्रूट चाट खाऊंगा यार, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। बट फिर एयरपोर्ट में मिल गए थे। Thank God. So देखो, यूजुअली ना सबको एक बड़ी गलत फहमी होती है कि लड़कियां लड़कों पे वो हो जाती हैं, बट हमारे रिलेशनशिप में आई बिकम हिज टेक केयरर बिकॉज आई वांट कि यार मेरे बंदे को फूड चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। नहीं, मैंने भी अभी कल ही वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर कह सकता हूँ, अवध ओझा, वो कह रहे भूखा इंसान शेर की तरह होता है, कुछ भी खा सकता है। इसीलिए जब आपको भूख लगती है फिर आप चॉइसेस भूल जाते हो, फिर तो चाहिए, कुछ भी खा कर दो। मेरे तो कोई भी ना बाली जाता है, मैं उससे एक रिकमेंड करता हूँ। आज मैं सच में उसे प्रमोट करना चाहूंगा उस इंडियन को। उनका वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है गणपति के नाम से, ठीक है। बाली में। जो बाली जाए गणपति चले जाओ, रेस्टोरेंट बहुत पास है। वो बहुत बाली अमेजिंग एंड बिल्कुल टेस्टी, दिल्ली स्टाइल। Very nice. और वो है भी एक इंडियन गाई। हम लोगों ने पूरी ट्रिप वही खाया है। हम 4 दिन बाली रुके थे, 4 दिन मैंने खाना वहीं खाया और शीना ने भी वहीं। हाँ, ठीक है। शीना मैम, शौर्य सर, लेट्स जस्ट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिकॉज आप लोग सितंबर में गए हो। अगर मुझे जाना है या मुझे एज अ कपल जाना है अपनी पार्टनर के साथ, तो किस टाइम जाना चाहिए, किन किन चीजों की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और वहां पे जाके मुझे क्या मिल सकता है? आप दोनों से डिपेंड्स ऑन यू। आप individually. मई से सितंबर के बीच में ही जाएं, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद वहां बर्फ होनी स्टार्ट हो जाती ठीक है। है। ऑक्सीजन की दिक्कत और बढ़ जाएगी आपके लिए। हाँ, और रास्ते भी जम जाएंगे, हो सकता है रोड क्लोज हो जाए।
और कभी कभी ना रास्ते गीले होने की वजह से स्लिप होने का भी डर रहता है। हमारे केस में हम ये बोलेंगे कि आपको बर्फ होने से पहले ही जाना चाहिए जब थोड़ी धूप होती है, बट इफ यू आर अ आइस लवर तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर तो आप जाओ नवंबर दिसंबर जनवरी में। हाँ, लेकिन हाँ आपको प्रिपरेशंस, बीइंग अ गर्ल आई शुड टेल, यू शुड हैव रेडी टू ईट। आपको बस रेडी टू ईट होने चाहिए, स्पेशली हल्दीराम वाले जो हमारी हर ट्रिप में होते ही होते हैं। टिपिकल राजमा चावल एंड नहीं उसके पराठा और दाल मखनी बहुत अच्छे आते हैं। सो यू मस्ट प्रमोटिंग हल्दीराम हियर बाय द वे, इट्स नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भेज देना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू शुड हैव लाइक बेसिक एसेंशियल्स, आपका वो पेपर सोप, ओके, एंड वाइप्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे इंडियन टॉयलेट्स हैं। In Ladakh there are Indian toilets more, so you have to be adjustable in that case also. ठीक है, आपके पास पानी का बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके पास आई थिंक वार्मर्स यूज हो या ना हो बट होने चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी अ सर्टेन एरिया जहाँ पे ठंडा होगा ही होगा। ठीक है, और आपके पास आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। That's the main point. That is very important, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत जल्दी सेग्रीगेट हो जाते हैं वापस। Exactly. क्योंकि होने लगा था, हमारे में से एक को होने लगा था। तो कह रहा हूँ फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा हूँ। मैं फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा हूँ। आप the person with us जो भी जवाब में हड्डी हम 4 लोग थे और जो थर्ड पर्सन है, यू लाइक आई एम गोइंग बैक, मैं फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा हूँ। और हम दोनों ने ऐसे सोच रहे, मैंने कहा शौर्य तुम और मैं अकेले कार से वापस कैसे लेके जाएंगे। बट हाँ बहुत, और इम्पोर्टेंट एक और चीज कि जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं मैक्सिमम सबको कार चलाना आना चाहिए, टू स्विच द ड्राइवर। बेटर ये है कि आप सिखाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट को, जो तो आपको वो चीजें वहाँ काम आ गई होंगी। बहुत ज्यादा आपने कहा फ्रूट चाट चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ गए। हाँ हमारे साथ ऐसा दो हुआ तीन चीजों में हुआ था। So actually शौर्य said I want to eat fruits। ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। तो शौर्य की ना सुई अटक जाती है किसी एक चीज पे, मुझे यही खाना है। तो अब ना शौर्य बोलते मुझको ना, मेरे को फ्रूट्स खाने हैं, मुझे ना उसी से अच्छा फील होगा। कैन यू बिलीव हमारा गूगल मैप हमें घुमा के एक गाँव में ले गया और वहां पर जाके हमने फ्रूट्स खरीदे और फ्रूट सेलर हमको बोल रहे नहीं ये तो ना आप गलत आ गए हो, नुब्रा वैली जो है ना आपको पीछे 50 किलोमीटर पीछे जाना है। तो मैंने कहा हम यहाँ क्यों आए थे? शौर्य कहते देख मेरे को फ्रूट खाने थे, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो हाँ आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको एक टर्न कहीं और लेके जा सकता है। उसके बाद हम पैंगोंग जा रहे थे, तब मेरी सोड़ी को वाटरमेलन जूस पीना है, हमें फिर वो भी मिला। And you got the watermelon juice. Yes, we got it. अच्छा पैंगोंग, मैनिफेस्टेशन साथ में हाँ। भाई 5 फुट पैंगोंग सो को हमने देखा था स्टार्टिंग में जब 3 इडियट मूवी आई थी, हाँ जी, एंडिंग सीन में करीना कपूर और आमिर खान को लेके, तब दिखा कि बहुत खूबसूरत है। हाँ। बट आपने जो देखा वो क्या था? उससे ज्यादा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट वो प्लेस मतलब वो मूवी में भी ना मुझे ऐसा लगता है इतना जस्टिस हुआ नहीं है उस जगह के साथ। उन्होंने बहुत ही थोड़ा, ये भी मेरी वन ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू है। सो मैंने जब उस जगह को देखा था ना मूवी में, तो आई सेड इट टू माय फादर, मैंने कहा मुझे ना इस जगह जाना है। तो मेरे पापा को थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो ही सेड पता है यहाँ पर सांस नहीं आता है जाके, पता है ये जगह कितनी दूर है, ये तो जा ही नहीं सकते हम। ही सेड मैंने ऐसे बोला था, मैंने कहा मैं इस जगह जरूर जाऊंगी। एंड व्हेन आई वाज देयर एट दैट प्लेस ना, आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि आपने कोई बात बोली यार मुझको इस जगह जाना है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि मेरी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का जरिया ही ये है कि मतलब मैंने जो सोचा है ना, मैंने कभी इनको नहीं बोला कि मैंने इनको नहीं बताया था कि मुझे पैंगोंग देखना है या मुझे लद्दाख जाना है। इट कम्स नेचुरली एंड दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन कम्स। Exactly. कॉल्ड टेलीपैथी। आप इस बात को कह सकते हैं, टेलीपैथी कनेक्शन। मतलब हम दोनों को ना टच वुड ये पता होता है कि किस वक्त किसको किस चीज की जरूरत है। तो ज्यादा बेटर क्या फ्लाइट से जाना लद्दाख और वहां कार रेंट कर लेना, ये कार से? देखो अगर आप फ्लाइट से जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इशू आएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड मैच नहीं कर पाओगे। Exactly. अगर आप कार से जाओगे, पता है धीरे धीरे वो ना आपकी बॉडी ना, आई थिंक मुझे जो कम इशू हुआ कि मैं पढ़ के गई थी इस बारे कि उन्होंने बोला था कि आप कार से जाओगे आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती चली जाएगी। यहाँ माइंडसेट बहुत काम करता है। मैंने बॉडी को समझा दिया था कि देख आगे जाके हो सकता है ऑक्सीजन कम पड़े, तो तू ना अपने आप में थोड़ा एडजस्ट कर लियो।
तो जैसे हम आई थिंक खरदुला पास पहुंचे थे, तो वहां पर लिखा भी होता है कि आपको 5 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, सांस नहीं आता। थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट आर्मी पर्सन जो वहाँ हैं हमारे। Seriously, I was feeling so grateful for the army, for the people जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि यार ये लोग कैसे जी रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि 5 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई भी खड़ा ना हो। और वहां जाके ना पता है लोगों को ना छेड़खानियां ज्यादा करनी भी नहीं और चाहिए। वहाँ वो लोग लड़ रहे हैं Exactly. सच में मतलब हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, वो हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, हम लोग उसका कर्ज कभी दे ही नहीं सकते। वहां पे हम 5 मिनट रुक ही नहीं सकते, और लोग उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे कर रहे हैं वो सब चीजें। हमारे को ऐसे हुआ था कि वो जगह हमें पिक्चर क्लिक करनी थी, सो आई जस्ट मेड द वीडियो, और हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि हम कार से बाहर निकले और वहां जाके पिक्चर क्लिक कराएं। हमने कराई नहीं, अरे बाप रे, हमने पिक्चर ही नहीं क्लिक कराई। हम 4 जने थे और चारों की टाइट फिस हो चुकी थी, सिर्फ मैं कार से बाहर निकली। आप जब तक कार में होते हो ना, तब तक फिर भी आपको थोड़ा सा ना ठीक फील हो रहा होता है कि सांस आ रहा है। ठीक है। जैसे आप बाहर निकलोगे, एक तो ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से आप स्टार्व्ड हो, आपको भूख लग रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ने पिक्चर क्लिक नहीं करा। आई जस्ट हैव वन वीडियो ऑफ दैट प्लेस, दैट्स इट। बॉलीवुड का एक गाना है, उसकी एक लाइन है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। उस लाइन का एक्चुअल मीनिंग तो आप सभी को पता ही है। सवाल मेरा ये है कि जो गाड़ी का सफर था वो कैसा था आपका, क्योंकि जर्नी तो हमने देखी आपकी, काफी आप बता रहे हो कि अच्छा रहा, ऐसा रहा। किस तरीके का म्यूजिक आपने पूरी गाड़ी में सुना, एंड क्योंकि नेटवर्क का भी इशू था तो आप बता रहे हो कि गाने का भी इशू रहा है, एंड कैसे पूरी ओवरऑल आप लोगों ने मस्ती करी गाड़ी के अंदर? हमने बहुत मस्ती करी, हमने हम बातें अंताक्षरी खेलनी शुरू कर दी थी, गाने नहीं चल रहे थे। हाँ, गाने तो चल, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गाने चल ही नहीं रहे थे, नेटवर्क थे ही नहीं। फोन, आई थिंक जिस किसी को सोशल मीडिया या फोन डिटॉक्स करना हो, बेस्ट प्लेस है, वहां पे फोन वगैरह चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट हमने इतनी बातें करी कि हमने अपने पुराने टाइम्स को याद किया, ठीक है, इनके स्कूल लाइफ के बारे में बात, कॉलेज लाइफ के बारे में बातें की। और गाने जब जब चले तो आई थिंक वो सॉफ्ट ही थे, आपका मन ही नहीं करेगा ज्यादा ढिंचक सुनने। प्रीपेड के तो नेटवर्क आते ही नहीं है, पोस्टपेड सिम के ही नेटवर्क आते भी हैं। तो आई थिंक ये भी करना चाहिए कि आपको जाने से पहले यू शुड हैव अ पोस्टपेड सिम। भी है, मतलब जो लोग जाते हैं उनको पोस्टपेड सिम होना चाहिए ताकि आप कनेक्टेड रहो। आप एज अ कपल रिकमेंड करोगे किसी कपल को जो अपना हनीमून मनाना चाह रहा है, या फिर नहीं करेंगे हनीमून तो नहीं करेंगे, if they want to explore their life, if they want to explore each other, अगर आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, यू कैन गो। और अगर आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, देन यू शुड गो। लेकिन आपको बच्चों के साथ और हनीमून पे ये 2 चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नहीं जाना भाई, नहीं तो मैं नहीं जाना, मुझे स्पॉन्सर कर दो, मैं चला जाऊंगा। परफेक्ट। छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब हमें इतना इशू हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उनको I think one of us starting bleeding with the nose as well. Okay. हाँ, मतलब हम हैरान हो गए थे, ब्लीडिंग हर किसी की नोज में अंदर हुई है, बट इट वाज स्टक, मतलब वो ड्राई हो रहा था एंड दैट, लेकिन एक पर्सन की तो रुक ही नहीं रही थी। और हमें डर लग गया था कि यार अब हम कैसे इस चीज को हैंडल करें। बट हाँ, सब लोगों ने बड़ा ही माइंडसेट उसको कि नहीं, अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। तो फर्स्ट एड भी थोड़ा रखो, हाँ, फर्स्ट एड भी होना जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड ऑल, कि आपको ऐसी हार्ड सिचुएशन में क्या करना चाहिए। होपलेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देयर आर पीपल जो वहाँ पे जोजिला पास है, राइट, तो उसको कहते हैं मौत का रास्ता है, आप मानते हो ऐसा कुछ? काफी डरावना था चीजें। वैसे तो सारे रास्ते ही आपको ऐसे लगे? हाँ, सारे रास्ते आपको रात होने के बाद ना सारे रास्ते ऐसे लगेंगे मौत का कुआं। आपको पता ही नहीं है सामने से सडनली क्या आ जाए, ट्रक आ जाए एकदम से, कोई बस आ जाए या कुछ भी। क्योंकि वहाँ के जो लोकल है, वहाँ हाईवे ड्राइवर ऐसे कट करते हुए निकाल के ले जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी कब निकलेगी। अच्छा, वहाँ की लोकलाइट से आपको लैंग्वेज वगैरह का इशू तो नहीं आया? कुछ अलग लैंग्वेज थी, सब समझ पा रहे थे, सबने कोऑपरेट किया? हाँ, बहुत कोऑपरेट किया। ठीक है, शीना मैम, शौर्य सर, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप एस्पेक्ट। हमने ऐसे ट्रैवल करते हुए सुना है कि अगर किसी इंसान को जानना है तो उस इंसान के साथ एक ट्रिप पर चले जाओ, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, या चाहे वो कोई भी हो। आपके साथ ही रिलेटेबल था, ऑलरेडी आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा जानने को मिला एक दूसरे के बारे में जो अभी तक नहीं पता था? बहुत सारी आदतें। लाइक शौर्य गॉट टू नो कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ,
ओके बहुत ही मतलब हमारी सारी ट्रिप से ही गॉट टू नो दैट आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और मेरी एक हैबिट है कि मैं रूम, जैसे हम होटल रूम में जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूंगी आई लीव द रूम द सेम वे। ये मेरी एक हैबिट है। मुझे गंदगी मतलब गंदा कर देना या ऐसे कि यार कोई आके उसे साफ करे और हमें गालियां दे, ऐसी मेरी हैबिट नहीं है। सो शौर्य ऑब्जर्व दैट एंड ही ऑल्सो टर्न हिमसेल्फ लाइक दैट। ये एक शौर्य की बहुत अच्छी अप्रिसिएशन है कि यूजुअली लड़के एडजस्टिंग नहीं होते। मैंने ऐसा सुना है, नो कमेंट टू एनीबॉडी, बट यस उन्होंने देखा कि अच्छा यार ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड है और ऐसे है। तो यस ही हेल्प मी अनपैकिंग में भी, पैकिंग में भी, और एडजस्टेबिलिटी में, और रूम को नीट एंड क्लीन रखने में। ही ऑल्सो मेक श्योर कि क्लीन रहे, क्योंकि फिर मुझे ना मेरे को तो थोड़ा पारा हाई हो जाता है कि रूम गंदा हो जाता है। अच्छा, आफ्टर दैट ट्रिप ऐसा आपको फील हो रहा है कि शीना इज द ओनली पर्सन जो मुझे कैटर कर सकती है? ये तो शादी वाला फर्स्ट डे से लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। संजय उठ के आएगा। इज रेडी फॉर द पॉडकास्ट। क्या बोल रहा है? नहीं बट आफ्टर ट्रिप कुछ एनहांसमेंट आ गया हो उस फीलिंग्स में, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ वाइफ को लोग देखते हैं इस तरीके से कि शी यूज्ड टू मेरे कपड़े आयरन कर दे, मेरे लिए खाना बनाते हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ट्रिप पे जाने के बाद शीना मेरी वाइफ का मम्मी ज्यादा बन जाती है। ये मेरी ऐसे कहते हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ कोई, वो ऐसे कहते करती है कि इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो चाहिए मुंह से बोल ले तेरे सामने। और ये तो देखो कोच है, वो जो मांगेगी यूनिवर्स उनको मांगने देगा। तो उनको पता है कि वहां से कैसे आना है। अच्छा शीना मैम, मेरा अगला सवाल ना सिर्फ आपसे है। हाँ जी। ऐसा होता है अक्सर जब हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हस्बैंड अपने फोन में बिजी है, ऑफिस का काम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मैं हमारी ना आज तक एक भी ट्रिप में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग जब भी प्लान करते हैं ना, हम हमेशा ट्रिप एक दूसरे की रजामंदी से प्लान करते हैं। आर यू फ्री, आर यू फ्री, चलो ठीक है चलते हैं। तो हम दोनों ही, ये हमारी ना आदत वैसे भी शुरू से भी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना, विल कीप आवर फोन्स असाइड। वेरी गुड। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से ही आजकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ट्रू, वो ट्रिप होते हुए भी ट्रिप नहीं रह पाती है। हाँ। इनफैक्ट ही मेक श्योर कि हमें बातें करने में ज्यादा मजा आता है यार, हमें मजा ही नहीं आता। हम फोन यूज करेंगे सिर्फ गाने चलाने के लिए। ऑब्वियस है। और शौर्य सर, आपके साथ ऐसे हुआ कि शीना मैम बस फोन में लगी हुई हैं, सेल्फी ले रही हैं, फोटो ले रही हैं, बात नहीं कर रही? कंप्लीट टाइम, डिवोटेड टाइम टू मी। वेरी आपका मन नहीं है सेल्फी का, लेकिन शीना मेरा सेल्फी ले रही है तो ले रही है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है। और मुझे लगा तुम नहीं बोलोगे। जैसे शीना बोलेगी सेल्फी नहीं लेनी है। फेक है फिर ऐसा तो फेक स्टाइल बनानी पड़ती है। See, it's important कि आप इतना खर्चा करके, इतना टाइम निकाल के अगर आप इतनी दूर आए हो, you should have some moments, क्योंकि जब आप बाद में उस जगह को आप याद नहीं रख पाओगे, तो of course it goes same way in the both। ऐसा भी हुआ? अच्छी नहीं, दोबारा लेनी है। एक फोटो में 3 तब जाके परफेक्ट आती है। अच्छा, हमने देखा बॉयज में ऐसा होता है कि हम क्या, जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पहुंचना है, तो हमें रुकना नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैम को है कि भाई बार बार रुकते हुए चलो, नजारे देखते हुए चलो, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन आया? उल्टा है ये उल्टा है हम दोनों में। अच्छा, I am like straight like Arjun। जैसे देख लिया 300 किलोमीटर जाना है तो 300 गाड़ी रोकना मत, लेकिन मेरे को अरे रोको है कुछ देख, रोड आपने थोड़ी आए हैं, जगह भी तो देखनी है। बहुत सी जगहों पे से हुआ भी था कि लाइक आई वाज नॉट रेडी, मतलब वैसे तैयार व्यार नहीं थी, क्योंकि हम लोग इतना लंबा ट्रैवल कर रहे थे कि मतलब ऐसे होता है 18 19 घंटे एक स्ट्रेट ट्रैवल। तो अब आपकी हालत खराब हो जाती है बैठे बैठे कार में। तो आई वाज लाइक, बीच में 2-3 पॉइंट आए थे, ही वाज लाइक अच्छा यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराएं, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, मैं तैयार नहीं हूँ। तो आपको बहुत सारी, हमारे में उल्टा है, मुझे अर्जुन की तरह स्ट्रेट पॉइंट दिखता है, लाइक चल ये तो देख ले, अच्छा ये तो देख ले, यहाँ बैठ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और आई एम लाइक दिस कि मेरे को स्ट्रेट दिखता है कि सीधा अपनी मंजिल पे पहुंचो, बीच में कहीं नहीं रुकना। शौर्य सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब भी हमारे साथ पार्टनर, स्पेसिफिकली अगर मैं फीमेल पार्टनर मतलब किसी लेडी की बात करूं, साथ में जाती है, तो शॉपिंग इतनी हो जाती है कि हमें आगे पता लगता है कि ये तो बहुत कुछ खरीद लिया है, वो भी खरीद लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। ऐसा कुछ हुआ कि आप ऐसी चीजें लेके आ गए हो वहां से? नहीं, शीना इज अ गुड शॉपर।
वो चीज मतलब मनी वेस्ट नहीं करती इन चीजों, जो पता है वहां मिलती हैं वो यहाँ नहीं लेगी कभी। हाँ बट जैसे हम दुबई गए थे तो दुबई से हमने कुछ गोल्ड का हमने सुना था गोल्ड बहुत अच्छा है, वहां से मैं गोल्ड का लेके आया था, चलो वो वर्थ इट था। ठीक है ठीक अच्छा है। एक क्वेश्चन ये भी है, लेंगी लेती नहीं ये तो अच्छी बात है, लेने भी नहीं देती ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जो मर्जी लो उसका कुछ हम नहीं। दोनों में ना एक चीज बहुत डिफरेंट है कि हम लोग ना बहुत ही सोच समझ के चीजें करते हैं। मतलब हम ना जैसे आई एम नॉट लाइक दिस कि मुझे ये दिलवाओ, आई आस्क हिम फर्स्ट कि अच्छा देखो ये ना मुझे अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि यूजफुल होगा, एंड टच वुड ही आई एम ब्लेस्ड विद सच अ पार्टनर कि मुझे ना ये कभी किसी चीज के लिए मैं इनको मुझको ये पहाड़ चाहिए थे, पहाड़ भी दिलवा देंगे। लेकिन यू शुड बी, आई थिंक एक रिलेशनशिप में आप दोनों लोगों को कैसा होना चाहिए, वाइफ शुड बी लाइक कि मेरे हस्बैंड क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं और कितना हैप्पीली कर सकते हैं, एंड हस्बैंड शुड बी लाइक मेरी वाइफ ने अगर मांगा है तो मैं उसको कैसे दिलवाऊं। इट्स अ टू वे थिंग। रिलेशनशिप हमेशा दोनों तरीके से चलता है। तो मैंने भी कभी कोई नाजायज वो नहीं करी डिमांड, एंड उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। और आई थिंक दिलाने के मामले में ना ही इज मोर लाइक अ फादर टू मी। तो मैं ना मतलब मैं खुद भी सब कुछ खरीद सकती हूँ, बट मुझे मजा आता है कि अरे नहीं तुम दिलवाओ, एग्जैक्टली तुम दिलवाओ, एंड ही इज हैप्पी हर अच्छा, चीज दिलवाने में। थोड़ा आउटसाइडर्स के लिए बात करते हैं, जो लोग आपकी स्टोरीज देख के जेलस फील कर रहे हैं। आपने किया था मुझे पता मैंने directly बोल है। दिया कि I feel jealous from your stories, हाँ। ठीक है? रोज उठा के आप इतनी अच्छी सी Videos, हाँ। वीडियोस फोटोज पोस्ट कर रहे हो, एंड आई फील जेलस कि मुझे भी वहां होना है। हाँ। Actually, मैं इसलिए जेलस हो रहा हूँ कि मुझे वहां होना है, ठीक है? तो लेकिन कोई ऐसा हेटर जो आपने देखा अरे लद्दाख में हाँ हम भी जाते रहते हैं, ठीक है, right? बोलते तो बहुत जो आज बोल बहुत दो लोग आज हैं। कैमरे पर, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इतना मत जला करो। नहीं नहीं, Haters हम तो ना बहुत कम कभी है। हेटर्स को भी इतना वो नहीं, Tackle नहीं करते हो देखो आप मैं haters आपको को। बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में भी और रियल वर्ल्ड में भी आप जहां अपनी एनर्जी दोगे वो चीज ग्रो हो जाएगी। हम हेटर्स को क्यों दे अपनी एनर्जी? ट्रू। लोग देखो जिन जिन लोगों की रिलेशनशिप हेटर्स हैं भी या नहीं है? होते होंगे यार, हर नहीं, जगह हर है। देखो हर चीज में ना प्लस माइनस दोनों होता है। कुछ लोग जिनका अच्छा नहीं चल रहा है शायद वो हमें देख के जेलस फील करते हो, बट हाँ हम तो उनको भी ब्लेसिंग देंगे कि आपका भी अच्छा हो जाए, आप भी हमारी तरह ट्रैवल करो, घूमो, हाँ, बॉन्डिंग अच्छी हो। मेरे कुछ फ्रेंड है, मेरी मतलब बात होती है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा भाई का, वो कहता है मैं इसलिए ट्रैवल करने जाता हूँ ताकि मेरे रिश्तेदार जल सके। ओह वो जाता है मतलब वो स्विट्जरलैंड गया इसलिए ताकि वो स्टोरी लगा सके और उनकी थोड़ी जल जाए। That's not the logical point of view. आई डोंट थिंक सो, दैट शुड बी अ लॉजिक। हम लोग ट्रैवल करते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब अपने अपने लिए और एक दूसरे हमें के धीरे लिए। धीरे पूरा ये कंट्री सारी कंट्रीज मतलब जो अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं वो हम घूमना चाहते हैं। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी सेकंड एनिवर्सरी की प्लानिंग के साथ में ट्रिप हुई है? आइडियली ये होता है कि सेकंड एनिवर्सरी पे हम 5 स्टार में जाते हैं, केक काटते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और आ जाते हैं। वो तो वैसे वो भी सॉर्टेड हो जाता है, वो सॉर्टेड हो जाता वो है। हम बट वैसे भी इतना कर लेते हैं। एडवेंचरस ट्रिप प्लान करना क्यों? क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखो 5 स्टार में जाना ना बड़ा आसान है, ठीक है? लोग कहते हैं अरे पैसे लगते हैं, पैसे तो आप कमा ही सकते हो ऑब्वियस और खर्च भी कर सकते Exactly. हो, ठीक है? लेकिन एक आउट ऑफ द वे जाके चीज करना वो अपने आप में एक टास्क है कि आपने क्या अलग किया। देखो इंसानी जीवन ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, पता नहीं कितनी सारी लाख योनियों के बाद आप धरती पे आए और आप सिर्फ एक रूम में जाके 5 स्टार के रूम में जाके बैठ गए, वहां खाया, केक कट किया, व्हाट्स न्यू? ये तो हम वैसे भी कर लें, हम किसी भी वीकेंड, हम लोग वीकेंड्स पे भी जाते हैं, रिजॉर्ट्स भी जाते हैं, होटल्स भी जाते हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं। हमारी एनिवर्सरी हमको याद कैसे रहेगी यार? सेकंड वाली पे हम लद्दाख गए थे, Exactly. अच्छा ये हुआ था। तो आपको कुछ आउट ऑफ द वे प्लान करना चाहिए। एंड दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू कि आप दोनों गए, टाइम स्पेंड हुआ, एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव पता चले कि अच्छा ठीक है शीना को ये पसंद है, शौर्य को ये भी पसंद है। अच्छा दोनों एक दूसरे के टफ टाइम में कैसे हैंडल कर रहे हो कि भविष्य में ऐसा कोई सिचुएशन भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन इससे भी कोई टफ जर्नी हम कर रहे हैं तो ठीक है, हमने वो एक्सपीरियंस किया। एंड एवरीवन ऑफ यू, आपको लद्दाख भी जाना चाहिए, लेह भी जाना चाहिए, कोई जगह खराब नहीं है, कोई जगह अच्छी नहीं है, आपके हिसाब से जगहें हैं, अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, और वेल सेड। जो लोग इंटरनेशनल ज्यादा ट्रैवल करते हैं, प्रमोट करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा पहले इंडिया घूम लो अच्छे से। मेरा Exactly. एक्चुअल पॉइंट यही था कि हमारा इंडिया कितने वेज में सुंदर है। मतलब आप वहाँ के मंदिर देखोगे ना, जी एवरीथिंग इज लाइक सो ब्यूटीफुली डिजाइन्ड कि आपको ऐसे लगेगा कि कितना सुंदर है ये।
आप इंडिया की आपने खूबसूरती देखी नहीं है। आप बाहर के देखो, बाहर के देश में सारी कंट्री सेम है। जैसे हम इंडिया में इस जगह रह रहे हैं, फॉरेनर्स घूमने आते हैं, ऐसे फॉरेन में वो लोग अपने घर में रह रहे हैं, हम एज अ फॉरेनर जाते हैं। Exactly. सो एवरी प्लेस इज ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे पहले इंडिया को बिजनेस देना इम्पोर्टेंट है। जितना इंडिया से आप सीखोगे उतना ही आप बाहर से भी सीखोगे। हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, व्हेन यू ट्रिप प्लान फॉर लेह लद्दाख, देन यू गेट टू नो कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारे बीएसएफ है, वो हमारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, और वो हमें सेव कर रहे हैं। तब हम अपने घर में शांति से बैठे हैं, वरना अभी इजराइल फलस्तीन आप देख ही रहे हो, कहीं भी लोग, और वो सिचुएशन है जहाँ आप रोटी कपड़ा मकान तीनों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ हम हैप्पीली वो कर पा रहे हैं। तो दिस इज, वी आर ब्लेस्ड। एक हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था गुरुद्वारा साहिब वाला, बताओगे आप? एक हमारे लेह में ना वो है गुरुद्वारा पत्थर सिंह साहिब जी, ऐसे कुछ नाम था वो। गुरु पत्थर नानक साहिब जी, पत्थर साहिब जी, हाँ, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी। वहाँ पे स्टोरी बताई थी हमें एक आर्मी वाले ने, जो अंदर शायद सेवादार भी होंगे। तो वहाँ पे गुरु नानक जी के लिए बताया था कि वहाँ पे ना एक, जहाँ पे वो गुरुद्वारा उसके सामने एक पहाड़ी बनी हुई थी। उन्होंने बताया था कि उसके पीछे एक राक्षस था, उसका यहाँ पे बहुत तहलका था। तो यहाँ के लोगों ने उन्हें बोला कि गुरु नानक जी आप यहाँ पे मदद करो हमारी। तो उन्होंने उस चोटी पे जाके वो बैठ गए कि राक्षस हट जाए। तो उस राक्षस ने ऊपर से पत्थर मारा, वो लग के छेद हो गया, हट गया। उसे लगा कि शायद मर गया होगा बंदा, नीचे मैं पहुंचता हूँ। उसने देखा अभी बंदा बैठा हुआ है, उसने फिर मारा तो फिर उसमें छेद हो गया, लेकिन गुरु नानक जी हटे नहीं। तो फिर उसे समझ में आया कि ये कोई महान आत्मा है। शेप वाज लाइक कि पत्थर के अंदर गुरु नानक जी की बॉडी स्कल्प्ट हो गई है। मतलब आप उस पत्थर को देखोगे तो एक ह्यूमन की शेप स्कल्प्ट हुई है, प्रॉपर जैसे कोई पर्सन वहां बैठा हो। और मेरे को हमें ये बताया था वहां पे कि आज भी गुरु नानक जी वहां पर प्रेजेंट है शाम में। तो आप जब दिन में पिक्चर देखोगे तो आपको नॉर्मल पत्थर और एक वो शेप नजर आएगी सिर्फ, लेकिन जब आप 8 साढ़े 8 बजे जो लोग वहां से ट्रैवल करते हैं तो वहां पे वो लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं और रात को वहां पे गुरु नानक जी इम्प्रिंट होते हैं प्रॉपर। हमारे पिक्चर है, हम जरूर चाहेंगे कि आप वो पिक्चर लगाओ। सारी जो पिक्चर्स आपके पास है, वीडियोस हैं ऑलरेडी। जब हमारे व्यूअर जो अभी तक हमें देख रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो ऑल द पॉडकास्ट और आप जो हम बात कर रहे हैं, दैट वीडियोस और फोटोज आती रहेंगी, सो दैट के लोग रिजेंबल कर पाए कि बात किस जगह की हो रही है। एंड दिस इज द मेन एम ऑफ द पॉडकास्ट, राइट? एग्जैक्टली। उस राक्षस को सजा दी थी गुरु नानक जी ने कि जब तक तुम जिंदा रहोगे इस पत्थर की सेवा करोगे। वेरी गुड। अगला सवाल मेरा ये है कि आप जब गुरुजी को भी आप बहुत मानती हैं, तो वहां पे जाके जैसे भी आपने एडवेंचरस जर्नी के बारे में बताया, गुरुजी याद आते रहे बार बार? बहुत ज्यादा। मतलब मुझे तो कुछ भी होता है ना, मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत आई थिंक बहुत मुश्किलों से गुरुजी से जुड़ी हूँ। शायद मैं पहले इतनी लकी नहीं थी, बट जब से गुरुजी ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया है, जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उन्होंने बहुत, अब वो हर जगह हेल्प करते हैं। सो हमारे साथ क्या हुआ था कि जब वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहां से निकल रहे थे और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट हमारे पास पानी की एक बूंद नहीं थी और हमें लग रही थी बहुत ज्यादा भूख। सो मुझे जब भी कुछ भी चाहिए होता ना, आई एम ऑलवेज लाइक दिस कि गुरुजी प्लीज भूख लग रही है, कुछ कर दो, कुछ कर दो। सो आई ट्रीट हिम लाइक माय फादर। जैसे एक बच्चा अपने पापा से बोलता है तो आई टॉक लाइक दिस। तो मेरी ना मन में बात चलती रहती है कि भूख लग रही है, प्लीज कुछ कर दो, प्लीज कुछ कर दो। वहां जाके वो गुरुद्वारा साहिब जी आए रास्ते में, एंड वी हैड द लंगर, एंड व्हाइल having the langar I had the goosebumps and I was crying. मतलब ये मेरी बहुत अच्छी शेयरिंग आप कह सकते हो। तो मैंने रास्ते में सोचा, मैंने कहा यार आई वांट टू हैव राजमा चावल, मैंने कल से खाए नहीं है और प्रसाद में राजमा चावल। वाह, हमें भी जाना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे तो एज अ कपल सी, जब भी आप गुरुजी के बारे में बात करोगे ना, भगवान इतने सिंप्लीफाइड है कि आप उनसे जो भी मांगोगे ना, दिल गिव यू। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि मैंने जब गुरुजी से जो भी बोला है, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने राजमा चावल मांगे, मुझे राजमा चावल मिल गया। ठीक है शौर्य सर, आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। शीना मैम के साथ भी ऑलरेडी डेड अ पॉडकास्ट, तो उसमें हमने रैपिड फायर किया था। रेडी, एक्साइटेड? ठीक है, वन वर्ड फॉर द लद्दाख ट्रिप। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। रोमांटिक है या एडवेंचरस है? एडवेंचरस। एडवेंचरस है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बेस्ट फूड? लद्दाख का थुपका। एंड द वर्स्ट वन? दाल चावल। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। उसके लिए दिल्ली आना चाहिए आपको, है ना? ठीक है।
कोई गाना आपको याद रह गया हो पूरी ट्रिप पे जो आप बार बार उसको रिपीट में कर रहे थे या अंताक्षरी के टाइम पे गा रहे थे? घूमे घूमे बंजारे, यही सुन रहे थे हम तो बार बार। थोड़ा 2 लाइन। मैं सिंगर नहीं हूँ। ठीक है। लोग ऐसे कहते हैं कि ड्रोन जरूर लेके जाना चाहिए जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तो, ताकि शूट्स अच्छे निकले, पिक्चर्स अच्छे निकले। वहाँ तो आर्मी रहे तो नो ड्रोन जोन है। नो ड्रोन जोन है बहुत सारी जगहों पे इट्स स्पेसिफाइड दैट यू ठीक शुड है। नॉट यूज द ड्रोन। ठीक है। कार से जाना चाहिए, बाइक से जाना चाहिए? कार से। जो बाइक लवर हो तो बाइक से जाए। ठीक है। शॉपिंग ज्यादा किसने की? किसी ने भी नहीं की। न जाने से पहले, न जाने के बाद और न ही आने के बाद। ठीक है। बिगेस्ट लेसन फ्रॉम दिस ट्रिप? बिगेस्ट लेसन, हैव पेशेंस प्लीज। यस, हैव पेशेंस प्लीज। ठीक है। सबसे डरावना मोमेंट अगर कम से कम शब्दों में आपको बताना हो, कौन सा था जब लगा कि यार? वही जब हम रात में पहुंच रहे थे, गांव में घुस गए थे, हम रास्ते नहीं मिल पा रहा था। फिर हमें एक अंकल देखे बीड़ी पीते हुए, उन्हें देख के डर लग गया और था। एक्चुअली में पता है चलो मैं वैसे मतलब आई डोंट नो, मैंने सिर्फ ऐसे किससे सुने हैं बट मुझे ऐसा फील हुआ कि आई सॉ इट इन रियल। सो मैंने सुना छलावों के बारे में। आप लोगों ने सुना कि छलावे वो लग होते रहा हैं? था मैं वो। So I don't, so मैंने जाने से पहले कुछ चीजें सुनी थी कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं और वो लिटरली से, अब आप ये सोचो रात को 2:30 बजे फॉग थी वहां पे, सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में जहां वो अंकल बैठे थे, ठीक है। और किसी के घर के बाहर बैठ के कोई अंकल रात को बीड़ी पी रहे थे। और ये सेम स्टोरीज मैंने सुनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा हॉरिबल हो गया था क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, हमें रास्ता पूछना था और हम चाह के भी उन अंकल से रास्ता नहीं पूछ सकते थे। हो सकता है वो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग ही थे, बट हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और ऐसा रिकमेंडेड भी है कि आपको ऐसी जगहों पे नहीं रात को किसी को जाना चाहिए, ज्यादा छेड़ना चाहिए। कोई एंटिटी आपके साथ आ सकती है। दिस इज वेरी मच रिकमेंडेड। ठीक है। शौर्य सर, जैसे हम कई बार आंख बंद करके किसी मोमेंट के बारे में याद करते हैं तो एक मोमेंट सबसे प्रायोरिटी पे रहता है जो याद आ जाता है। आने वाले 20-25 साल बाद जब आप लद्दाख के बारे में, ट्रिप के बारे में सोचेंगे तो एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा, अच्छा मोमेंट। रोमांटिक वाला पेंगोंग लेक में हमने डांस किया है। ओह, डांस किया है, वो याद रहेगा हमें। गाना कौन सा चल रहा था? गाना हमने कुछ भी इमेजिन कर लिया और आपस में कुछ भी कर लिया। रंग दे तुम है Oh my God. हाँ, वहाँ पे ना एक बीच में एक ऐसा स्पेस आया था which was actually like that song. परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान हो रही है आपकी? within 3 or 4 months. एंड वेयर वुड यू लाइक टू गो? Maybe this time we'll go for Goa. ठीक है। रिपीट ट्रिप करना चाहेंगे लद्दाख की? दोनों से मेरे सवाल रह गए। नहीं, एक्चुअली हमारा ना ये फिक्स्ड है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट द थिंग इज दैट हमारा ना एक रूल है कि जिस जगह को हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम उस जगह नहीं जाना चाहेंगे। कि आपको फिर ह्यूमन लाइफ इतनी छोटी है एग्जैक्टली, और आपके अंदर वो करेज और एनर्जी भी बहुत लिमिटेड है, तो आप उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए लगाओ। इनफैक्ट जो तीर्थ भी हम लोग कर चुके हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस जगह दोबारा ना जाए। But expect Goa. गोवा में जा सकते हैं बार-बार। ठीक है। आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो भी इंसान अभी ट्रिप प्लान कर रहा है लद्दाख को लेके, आप उनको कम से कम शब्दों में क्या क्या कह सकते हैं? प्लीज कैमरे की तरफ को अगर आप फेस करके बता पाए। See, if you're going with your wife or a husband, you should be very cooperative first thing. दूसरी चीज, एक दूसरे के अलावा आपके पास वहाँ पे कोई भी नहीं है तो you should be very supported to each other. और तीसरी चीज, आपको ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आने वाली है, खुद के लिए भी, दूसरे के लिए भी, और जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना, उसको आपको बड़ी रिस्पेक्ट आने वाली है कि यार मेरे पास तो बड़ी अच्छी जिंदगी है, बहुत कुछ है मेरे पास। तो आप अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाओ अगर आप वहां पे जा रहे हो, नहीं तो आपके लिए लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। देशभक्ति आ जाएगी आपके अंदर वहां जाओगे तो। जब आर्मी इतना कुछ कर रही है हमारे लिए वहां पे, गवर्नमेंट प्लस आर्मी हमारे लिए बहुत चीजें कर रही है वहां पे, तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट को लेके। सबसे मेन चीज है हैव पेशेंस। अगर आप इम्पेशेंट रहोगे वहां तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ट्रू, काम खराब होने वाला है। ठीक है। थैंक यू सो मच शीना मैम, थैंक यू सो मच शौर्य सर, एंड थैंक यू सो मच माय को-होस्ट। आज हमने बात करी लद्दाख के बारे में, ओवरऑल लद्दाख के कल्चर से लेके लद्दाख में ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए, सिंगल सोलो कैसा रहेगा, एज ए कपल जाओगे कैसा रहेगा। तो दिस वाज अ होलसम पॉडकास्ट रिलेटेड टू द लद्दाख जर्नी, कैसे जाना चाहिए, कैसे कैसे वहां पे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए, एंड मिलते रहेंगे फिर किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड जिसने भी ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है, यहाँ तक आप देख रहे हो अगर आप हमें, आपको हमारा बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारी इतनी सारी, मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस को आपने खुद समझा, सोचा
और हो सकता है कि अगर आप कोई लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो या किसी भी जगह के लिए प्लान कर रहे हो तो शायद आपने कुछ सीखा भी होगा, जो कि हम हर एक पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि आप कुछ सीख पाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग एंड थैंक्स फॉर यू कि आप एज ए कपल आए। Thank you. थैंक फॉर श्योर कि Yeah. उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे इनविटेशन फर्स्ट टाइम। Exactly. और शीना हमके साथ आए, अभी शुरुआत हो गई है, अब भाई हम करते रहेंगे ऐसे। एग्जैक्टली Sure, sure. नेक्स्ट ट्रिप जब होगी तब भी पॉडकास्ट प्लान कर लेंगे, है ना। Sure. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी कोई भी ट्रिप रही है, लद्दाख की रही है, फॉर दैट मैटर कहीं की भी रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कौन कौन जाना चाहिए, कपल जाना चाहिए, सिंगल जाना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।